हेलो एवरीवन। ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया। जी हाँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा AIBE 19 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर AIBE 19 नोटिफिकेशन शेड्यूल भी जारी कर दिया है। पूरी तरीके से पूरा शेड्यूल बनाने के बाद ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा AIBE 19 का जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया और साथ ही साथ देखिए एग्ज़ाम डेट भी इशू कर दी है। आइए बताते हैं कि किस किस प्रकार से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने AIBE का शेड्यूल रखा है। देखिए यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हर चीज़ की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हैं वो प्रारंभ किए जाएंगे आपके 3 सितंबर से और साथ ही जो ऑनलाइन पेमेंट्स करने की जो स्टार्टिंग है वो भी 3 सितंबर से ही शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है क्लोज़ कब होंगे 19 के, तो 25 अक्टूबर तक जो है ये आपके रजिस्ट्रेशन जो हैं किए जाएंगे AIBE 19 के। और जो पेमेंट्स मोड डेट जो है यानी कि लास्ट पेमेंट जो आपका किया जा सकता है वो 28 अक्टूबर तक किया जाएगा। उसके बाद आते हैं कि करेक्शन अगर किसी को अपने रजिस्ट्रेशन में कराना हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर करेक्शन कराना हो, किसी कोई गलती हो गई है तो 30 अक्टूबर 2024 तक का टाइम उसको दिया जा रहा है। देखिए 30 अक्टूबर तक कोई भी करेक्शन करा सकते हैं, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है ऑनलाइन रिलीज़ ऑफ एडमिट कार्ड्स यानी कि एडमिट कार्ड कब रिलीज़ किए जाएंगे ये भी डेट जो है साथ ही साथ निकाल दी। पीरियड ऑफ ऑनलाइन रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड्स फॉर कैंडिडेट्स जो है 18 नवंबर 2024 को जो है एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएंगे और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो है 24 नवंबर। जी हाँ, 24 नवंबर को जो है एग्ज़ाम हेल्ड होने वाला है। किसका? AIBE 19 का। तो कमर कस लीजिएगा, ज़्यादा वक्त जो है नहीं मिलने वाला है। सब चीज़ें बहुत ही स्पीड के साथ होंगी, इसलिए टाइम नहीं है कि सोचे कि हाँ प्रिपरेशन करेंगे। मैंने पहले भी AIB को लेकर वीडियो बनाया था और समझाया था कि केवल ओपन बैरेक्ट्स पर ही डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि AIBE 18 में जो कि 10 दिसंबर 2023 को हुआ था, बहुत कैंडिडेट जो है उसमें फेल हुए थे। बट रीज़न यही था क्योंकि वहाँ उस समय बहुत ही कठिन रूल थे और बिल्कुल फेयर जो है बैरेक्ट वहाँ पर चाहिए थे। और साथ ही साथ इसके साथ ही जो है हमारी प्रिपरेशन भी कम से कम इतनी होनी चाहिए कि हम जो है एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। और देखिए नोटिफिकेशन में सिंपल उन्होंने ये भी निकाल दिया है कि कितनी परसेंटेज चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए। जनरल एंड OBC को 45% चाहिए जो कैंडिडेट होंगे जनरल OBC के, और साथ ही साथ जो डिसेबल कैंडिडेट्स होंगे और SC ST के कैंडिडेट्स होंगे उनको पासिंग परसेंटेज फिक्स कर दी गई है 40%। अब यहाँ पर इधर उधर करने का कोई फ़ायदा नहीं, बिल्कुल उन्होंने हर चीज़ फिक्स करके जो है नोटिफिकेशन में अपने में शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंतर्गत निकाली है। ध्यान रखिएगा, हम आपको यहाँ पर बता देते कि लगभग अगर हम वैसे सीरीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो 19 सब्जेक्ट ही आते हैं, बट 19 सब्जेक्ट के अंदर जो है यहाँ पर आपके लगभग 30 के अंतर्गत सब्जेक्ट बैठ जाते हैं, क्योंकि एक सीरीज़ में काफ़ी जो है एक्ट दिए हुए हैं। हम देखिए कहते हैं ना कि सारे एक्टों को आधार बनाने से अच्छा है कि कुछ को बना लीजिए। तो आप मोस्टली जैसे कि अब इतना तो जानते हैं कि BNSS, BNS और BSc ये तो आने ही आने हैं, यानी कि 6 सब्जेक्ट तो यही होगी, क्योंकि IPC CRPC एविडेंस से भी आना है। तो 6 सब्जेक्ट तो आपके यहीं हो चुके हैं। उसके बाद आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, TPA हो जाता है, ठीक है। एंड जो फैमिली लॉज होते हैं, हिंदू लॉ मुस्लिम हो गया, और जो टोर्ट एक्ट आता है, टोर्ट कानून एक्ट नहीं सॉरी बोलेंगे, जो टॉर्ट लॉ आता है, जो मोटर व्हीकल एक्ट आता है और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है, ये लगभग आप कम से कम जो 15 एक्ट हैं इनको अच्छे से अगर प्रिपरेशन कर लेंगे तो इतना वेटेज आप ले जाएंगे जितना कि वहाँ पर होना चाहिए। और साथ साथ आप जानते हैं कि AIB में प्रैक्टिकली क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, मोस्टली। और साथ ही साथ जो केसेस है उनका भी रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। तो अब इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, लग जाइए AIB 19 की प्रिपरेशन यदि आप इस बार क्रैक करना चाहते हैं। जो पहली बार AIB 19 दे रहे हैं या फिर जो AIB 18 में जो फेल हो गए थे वो देंगे, सभी को एक अच्छी प्रिपरेशन की आवश्यकता है। तो इस वीडियो को सभी अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए।